नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी समाचार। मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर। खबर दिखेंगी सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। लखनऊ में नए नियमों के साथ धारा 144 लागू, जानिए किन कामों में मिलेगी छूट। 8 फरवरी 2022 तक लागू रहेगी धारा 144 के नियमों के उल्लंघन पर 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने धारा 144 आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नियमों के साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। नए नियमों के तहत लखनऊ में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम पूरी तरह से बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल को 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लखनऊ में गुरुवार को 1000 से अधिक एक्टिव केस पाए गए। गाइडलाइन के मुताबिक राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 8 फरवरी 2022 तक लागू की गई 144 धारा नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था के धारा 144 के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विधान भवन के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर ट्राली, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होंगे। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश तथा धरना प्रदर्शन किए जाने पर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त या फिर संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्तों की अनुमति प्राप्त किए बिना 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेगा। सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित हो सकता। किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूसों, अन्य आयोजनों पर लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण नियम 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन कराना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त या संयुक्त पुलिस आयुक्त अधोस्तरीय या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति लखनऊ कमिश्नरेट की सीमा के अंदर लाठी डंडा, अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, बर्छी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित कर सकता है। ड्यूटीरत पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल पर
ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे ग्रंथ या धर्म का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा और ना ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाएं एवं अफवाहें फैलाई जाएंगी। कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और ना ही रखेगा जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने की अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में प्रयोग किया जा सके। लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई व्यक्ति भी ऐसा कोई भी सुनिश्चित मुद्रण, प्रकाशन जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों की बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, ऐसा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्रवाई की जा सकती है। धार्मिक स्थानों पर एक बार में 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु न हों। धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एक मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर कोविड-19 से बचने के उपायों के संबंधित पोस्टर, बैनर लगाए जाएं तथा यथासंभव ऑडियो व विजुअल प्रचार प्रसार भी कराया जाए। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों कंटेनमेंट कैमरा, पीए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। पीए सिस्टम के माध्यम से कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों, सुझावों के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रचार प्रसार कराए जाएंगे। लखनऊ रेस्टोरेंट, होटल व फूड जॉइंट्स एवं सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कैनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलाएगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और ना ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द, प्रतीक का प्रयोग करेगा जिससे किसी भी समुदाय को धार्मिक ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो। यह कृत्य दंडनीय अपराध है। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचना भी देगा। कोरोना के मद्देनजर कमिश्नरेट के चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्र में आम नागरिक का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। चिन्हित कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट क्षेत्र में कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अथवा सार्वजनिक कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसा कोई आयोजन इस क्षेत्र से गुजरेगा। ऐसा करने पर वह महामारी अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, लॉकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने घूमते सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित अथवा सार्वजनिक स्थानों पर
थूकने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला जा सकता है। कमिश्नरेट लखनऊ की सीमा के अंदर कोई भी दुकानदार ना तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और ना ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। ऐसे चाइनीज मांझे तार से पतंग बांधकर नहीं उड़ाएगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक किसी तरह की क्षति हो। कमिश्नरेट लखनऊ की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलाएगा और ना ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शांति व्यवस्था प्रभावित हो या उसकी संभावना हो। कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अंदर किसी भी साइबर कैफे के संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित हो ना हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं कर सकेगा। इंटरनेट यूज करने के लिए आने वाले कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र का रजिस्टर में दर्ज होगा। साइबर कैफे में एक वेब कैमरा लगाया जाए जिसमें इंटरनेट यूजर की फोटो खींची जा सके। साइबर कैफे एक्टिव सर्वर लागू हो जो मेन सर्वर में कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रखा जा सके। बगैर साइबर कैफे संचालित नहीं कर सकेंगे। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, प्रतिबंधित सामान ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 200 गज की परिधि में आवश्यक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। कमिश्नरेट लखनऊ नगर सीमा के अंदर परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य आयोग एवं प्रतिबंधित विभागों इत्यादि की परीक्षाओं में समाज विरोधी तत्वों एवं नकल से संबंधित बाह्य व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस बल या अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सशक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थित निम्नवत शर्तों के अनुसार ही हो सकती है। लखनऊ में आज से कोविड गाइडलाइन के अनुसार बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग के साथ ही अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर ही की जाएगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50% तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग एवं कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ ही अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर ही की जाएगी। यदि जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीएस समाचार। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।